एक सवाल पूछती हूँ, अगर आपके फ़ोन में ऑलरेडी पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे है, तो आरबीआई को अपना अलग से डिजिटल रुपी, ई रुपी बनाने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? इतने सारे पेमेंट ऐप्स ऑलरेडी चल तो रहे हैं। जवाब सुन के आपको लगेगा, अरे यार ऐसा भी होता है क्या? चलिए इसको हम समझते हैं। जब आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो असल में होता क्या है, आपका बैंक किसी दूसरे बैंक को इंस्ट्रक्शन भेज रहा होता है, मेरे कस्टमर के अकाउंट से पैसे निकालो और उसके बैंक अकाउंट में डाल दो। मतलब यूपीआई खुद पैसा नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ एक रास्ता है, एक हाईवे है जिस पे आपका पैसा दौड़ता है। आपका असली पैसा तो हमेशा आपके बैंक अकाउंट में ही बैठा रहता है ना। अब रवि भाई का पैसा जब तक एसबीआई के अकाउंट में है तब तक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एसबीआई की है। अब डिजिटल रुपी यानी ई रुपी एकदम अलग चीज है, ये खुद पैसा है, बिल्कुल वैसे जैसे आपकी जेब में रखा 500 का नोट होता है, वैसे ही ये एक डिजिटल नोट है, सीधा आरबीआई द्वारा इशू किया गया। इसका मतलब ये किसी बैंक की लायबिलिटी नहीं है, ये सीधा आरबीआई की लायबिलिटी है। तो अगर कल को कोई बैंक फाइनेंशियल ट्रबल में आ जाए, आपका ई रुपी वॉलेट उससे बिल्कुल उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे जैसे घर में रखा कैश किसी बैंक के डूबने से उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। अब 3 प्रैक्टिकल फर्क इसमें हम समझते हैं जो आपके काम के लिए रहेंगे। पहला, ई रुपी पे कोई आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, ये बिल्कुल कैश की तरह है जो आपकी जेब में पड़ा है, जबकि आपके यूपीआई लिंक्ड सेविंग्स अकाउंट का पैसा पार्क्ड रहते हुए थोड़ा इंटरेस्ट जो सेविंग्स में मिलता है वो तो आपको मिलता है। दूसरा, छोटे अमाउंट के ई रुपी ट्रांजैक्शंस में आरबीआई ने कैश जैसी प्राइवेसी डिजाइन की है, मतलब कि हर छोटी ट्रांजैक्शन आपके बैंक स्टेटमेंट में 20 रुपए की चाय जैसी एंट्री बनकर क्लटर नहीं करता। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, ई रुपी में सेटलमेंट तुरंत और फाइनल होती है क्योंकि पैसा सीधा आरबीआई के अपने लेजर से मूव होता है, किसी बैंक से कंफर्म करो या वो मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक खुशखबरी दोस्तों, आपको ई रुपी के लिए अलग क्यूआर कोड ढूंढने की जरूरत नहीं है, आरबीआई ने इसे यूपीआई के साथ इंटरऑपरेबल बना दिया है। मतलब वही पुराना यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन करके आप ई रुपी से पेमेंट भी कर सकते हो, बस आपके पास पार्टिसिपेटिंग बैंक का सीबीडीसी वॉलेट होना चाहिए। अभी तक हमारे देश में 19 से भी ज़्यादा बैंक्स का ये वॉलेट ऑफर हो चुका है, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक जैसे जो बड़े नाम इसमें शामिल हैं। सिंपली आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर इन रिस्पेक्टिव बैंक्स का डिजिटल रुपी ऐप डाउनलोड कीजिए और आज से ही आप इस वॉलेट का मजा लीजिए। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल रवनीत नॉलेज बाइट्स, जहां मेरी एक शॉर्ट नॉलेज बाइट गिव्स यू पावरफुल इनसाइट। थैंक यू।